लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान कल होने यानी 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग होगी। आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। कल 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, वोटिंग होगी और पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटें जहां शामिल हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ की एक सीट में भी चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में पहले चरण के चुनाव मैदान में 88 उम्मीदवार हैं। सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, ये वो 6 सीटें जहां पर वोट डाले जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कल एक ही सीट पर वोटिंग होनी है, यानी कि सिर्फ बस्तर लोकसभा सीट पर पहले चरण के चुनाव होने हैं। 1961 मतदान केंद्रों में से 96 मतदान केंद्र इसमें से संवेदनशील है। बस्तर सीट के लिए 3 दिन पहले से ही मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है, क्योंकि कई धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र इसमें आते हैं। धुर नक्सल प्रभावित इलाकों में पोलिंग पार्टियों को पहले ही रवाना कर दिया गया है। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, यहां हेलीकॉप्टर से 56 दलों को रवाना किया गया है। मतदान के लिए पूरे बस्तर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। नक्सल प्रभावित इलाकों में 3 लेयर की सुरक्षा यहां पर रखी गई है। बस्तर के 14,72,207 मतदाता कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बस्तर सीट पर ताल 11 उम्मीदवार ठोक रहे हैं। देखना होगा कि इनमें से किसकी जीत होती है, लेकिन कल पहले चरण के चुनाव बस्तर सीट पर। तो पहले चरण के चुनाव के लिए किस तरह की तैयारियां हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था है और क्या इन सीटों के समीकरण है, इस पे डिटेल जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जबलपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे, जो कि जबलपुर और मंडला लोकसभा सीट पर हमें डिटेल देंगे। वहीं बालाघाट से हमारे साथ हितेन है, हमारे साथ जगदलपुर से नरेश मिश्रा है, तो वहीं हमारे साथ दंतेवाड़ा से वेद प्रकाश संगम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नरेश, मैं आपका ही रुख करूंगी, क्योंकि कल बस्तर लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं और इस चुनाव को में सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता होगी, क्योंकि देखिए 3 दिन पहले जिस तरह से ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, उसके बाद काफी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। वैसे ही ये संवेदनशील क्षेत्र है और इसके बाद सुरक्षा की व्यवस्था किस तरह से देख रहे हैं आप? नरेश, लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें सर्वाधिक नक्सल प्रभावित बस्तर लोकसभा सीट है, जहां पर मतदान होना है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? नरेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से है। पोलिंग बूथ क्योंकि रवाना किए जा रहे हैं और 3 दिन पहले से ये पूरी कवायद शुरू हो चुकी है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हेलीकॉप्टर से मतदान दल को रवाना किया गया है। जी हाँ, देखिए हेलीकॉप्टर से भी मतदान दलों को 3 दिन पहले ही रवाना कर दिया गया है। ये नज़दीकी जो पुलिस कैंप हैं ये वहाँ हैं और वहाँ से आगे ये कल जो है मतदान केंद्रों तक पहुँचेंगे, जहाँ पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। कुल बस्तर लोकसभा की बात करें तो 1957 मतदान केंद्र हैं, उनमें करीब 1/4 557 के करीब जो मतदान केंद्र हैं वो नक्सल संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। और जो पूरे देश भर में 102 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है उनमें सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र और सर्वाधिक संवेदनशील मतदान केंद्रों वाली सीट बस्तर लोकसभा सीट है, जहां पर इस तरह की गतिविधियों को, आशंका को ध्यान में रखते हुए पहले से ही अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाया गया है। हेलीकॉप्टर, सेना के हेलीकॉप्टर हैं जिनके जरिए मतदान दलों की ड्रॉपिंग के अलावा निगरानी भी की जाएगी। ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही जो करीब 60,000 से अधिक जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं इस मतदान के दौरान अपनी ड्यूटी निभाएंगे। और 1957 बूथों पर करीब 10,000 मतदान दलों को तैयार रखा गया है, जो कल इस निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और बेहतर तरीके से संपन्न कराने का काम करेंगे। बिल्कुल नरेश, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर कर लिए गए हैं। वहीं बस्तर लोकसभा सीट के अंदर आने वाली दंतेवाड़ा सीट से इस वक्त हमारे साथ यहां पर वेद प्रकाश संगम है। वेद प्रकाश, दंतेवाड़ा की बात करें तो देखिए 1999 से लेकर 2014 तक यहां पर बीजेपी थी, लेकिन 2019 में बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने विजय हासिल की थी। तो क्या इस बार लग रहा है, किस तरह के समीकरण आप देख रहे हैं और इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम हैं? जी देखिए, दंतेवाड़ा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो पिछले लोकसभा में ज्यादा वोटिंग तो नहीं हुई थी, लेकिन इस बार चूंकि स्वीप कार्यक्रम चलाए गए और मतदाता जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा कराए गए, तो इसका नतीजा भी देखने को मिलेगा कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। और दूसरी बात कि ये नक्सल प्रभावित इलाका है, इस वजह से बाहर से भी फोर्स बुलाई गई है। आचार संहिता लगने के बाद से ही लगातार जो गश्त है वो तेज कर दी गई थी।
और साथ ही मेन रोड में चेक पोस्ट लगाए गए थे ताकि कोई भी ऐसी आपत्तिजनक सामग्री जो चुनाव में जिसकी मनाही होती है उसकी आवाजाही ना हो सके, उसका जैसे कि कपड़े, पैसे इत्यादि बांटने का केसेस भी सामने आते हैं। तो इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद थी। और एक बात बताना चाहूँगा कि आज ही ये खबर मिली है कि पुलिस के आला अधिकारी भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि नीलावाया जो अरनपुर थाना क्षेत्र का एक गाँव है, उस चौक पर आईडी होने की आशंका से बीडीएस की टीम वहां पर भेजी गई है। वहां पर अभी खुदाई का काम चल रहा है और पुलिस को आशंका है कि यहाँ पर निश्चित तौर पर कोई आईडी लगी हो सकती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से नक्सल प्रभावित इलाका है और वो इलाका अभी भी नक्सलियों की पकड़ में है। तो पोलिंग पार्टीज को उस रोड में भेजा जाना है, तो इस वजह से कोई भी रिस्क पुलिस लेना नहीं चाहती, प्रशासन लेना नहीं चाहती, और इस वजह से पोलिंग पार्टीज की जो बस है उसके जाने से पहले ही उसकी रोड की डिमाइनिंग की जा रही है, यहाँ तक कि जेसीबी लगाकर खोदाई की जा रही है। इसके अलावा चेरपाल मतदान केंद्र के बाहर कल नक्सलियों ने पर्चे लगाए थे जिसमें बीजेपी नेताओं को प्रचार से मना कर दिया था। और वही ये भी बताया जा रहा है कि चेरपाल इलाके में ही जो हांदावाड़ा और दूसरे मतदान केंद्र पड़ते हैं वहां पर नक्सलियों ने पत्थर आदि रखे हैं और मार्ग अवरुद्ध किया है। हालांकि वहां पर भी पुलिस पार्टी पहुंच गई है और उसे उन पत्थरों को हटाने का सिलसिला जारी है। तो कहीं ना कहीं नक्सली लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें बाधा डाल सके, लेकिन पुलिस भी अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है और वो चाहती है प्रशासन। बिल्कुल वेद, और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है, इसी वजह से पहले चरण के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं और हम अपने दर्शकों से भी यही कहेंगे, अगर बस्तर लोकसभा क्षेत्र के आप हैं तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर है और आप वोट जरूर डालिएगा। अब मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की भी 6 सीटों पर चुनाव होने हैं। हमारे साथ इस वक्त शहडोल सीट से निर्मल जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। निर्मल, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए अब चुनाव प्रचार थम चुका है और 24 घंटे से भी कम समय बचा है जब वोटिंग शुरू हो जाएगी। जी मैं बता दूं, शहडोल में कल पहले चरण का मतदान होगा, जिसमें इसके लिए 2199 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और जो दल है चुनाव कराने के लिए वो रवाना हो रहे हैं। बारी बारी से मशीनें ले जाकर वो अपने स्थान के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल निर्मल, यहां पर भी पूरी पुख्ता इंतजाम किए गए और टीवी स्क्रीन पर हम आपको हर उस सीट, जिस सीट की हम डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर पहले चरण के चुनाव होने हैं, उस सीट में आमने सामने का रण भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। जबलपुर से इस वक्त हमारे साथ विजेंद्र पांडे भी जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, अगर जबलपुर सीट की हम बात करते हैं तो 19 सालों से यहां पर कांग्रेस जीती नहीं है, इस बार क्या समीकरण आप देख रहे हैं? इसके साथ ही पहले चरण के चुनाव के लिए किस तरह की तैयारियां जबलपुर पर? विजेंद्र, बेशक जो पहला चरण है रचना, उसमें जो 6 सीटें हैं इसमें 88 प्रत्याशी हैं। 88 प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद होने वाली है। और बात अगर जबलपुर सीट की बात करें तो सन 1991 में आखिरी बार कांग्रेस पार्टी को यहां से जीत हासिल हुई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार 28 सालों से जबलपुर सीट बीजेपी का गढ़ बनी हुई है और लगातार यहां पर बीजेपी बेहतर और अच्छे मार्जिन से, बेहतर मार्जिन से जीतती आ रही। वोट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बार 4 बार के सांसद का टिकट बदल दिया गया था। राकेश सिंह को चूंकि विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया, वो विधानसभा चुनाव जीतकर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और ऐसे में नया चेहरा, हम कहें कि 4 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने नया चेहरा आशीष दुबे के तौर पर यहां पर दिया, ब्राह्मण प्रत्याशी दिया और रणनीतियां कई तरह से बनाई गई। जातिगत घेराबंदी भी एक तरह से की गई और तमाम समीकरणों को साधते हुए कांग्रेस ने यहां दिनेश यादव, जो कि एक ओबीसी चेहरे माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी को, उनको मौका दिया। तो दिनेश यादव वर्सेस यहां आशीष दुबे की लड़ाई है और 19 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के रण में है। चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद आज का जो दिन है वो बेहद अहम प्रत्याशियों के लिए भी है, लेकिन चुनौती प्रशासन के सामने बड़ी है कि वो किस तरह से निर्विघ्न और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाएं। इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर में हम मौजूद हैं। एक विशाल परिसर है और यहां से मतदान दलों की रवानगी का सिलसिला है वो लगातार अल सुबह से शुरू हो गया है। और जबलपुर अगर लोकसभा सीट की बात की जाए, लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ 2139 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 18,96,000 वोटर जबलपुर के अपने सांसद को चुनने वाले हैं। और ऐसे में लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साह जो है वो देखा जा सकता है, लेकिन ये महापर्व तभी बनता है जब शासकीय कर्मचारी, अधिकारी पूरी तन्मयता से अपना योगदान देते हैं। और हम आपको जो नजारा दिखा रहे हैं, एक डोम
दिखा रहा हूं, ऐसे विधानसभा वार 8 डोम इस विश्वविद्यालय परिसर में बनाए गए हैं और इस वक्त सिहोरा विधानसभा क्षेत्र का ये डोम है और यहाँ पर आप देखेंगे कि विधानसभा वार मतदान कर्मियों को मतदान सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में पहले वितरण ये शुरू कर दिया गया था और ये सभी अब अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना किरदार निभाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो 12,500 मतदान कर्मियों के अलावा 7,000 पुलिसकर्मी जो है वो जिम्मेदारी यहाँ पर निभा रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस की 11 कंपनियां तैनात जबलपुर में की गई हैं। जबरदस्त चुनावी मुकाबले की उम्मीद जबलपुर में है और इस बीच प्रशासन और आयोग के अधिकारी जो है निर्विघ्न। बिल्कुल विजेंद्र, तमाम तैयारियां यहाँ पर कर ली गई। मैं आपके पास वापस भी लौटूंगी और तब मैं आपसे मंडला लोकसभा सीट पर बातचीत करूंगी, लेकिन इस वक्त हितेन का रुख कर रहे हैं, बालाघाट में वो मौजूद हैं। हितेन, किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं बालाघाट में और क्या समीकरण बन रहे हैं? क्योंकि पिछली बार जब कांग्रेस जीती थी तो वो सन 1996 था, लेकिन अब 2024 के चुनाव में क्या समीकरण नजर आ रहे हैं और उसके साथ ही किस तरह की तैयारियां लोकतंत्र के महापर्व के लिए? हितेन जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि कल मतदान यहाँ पे होने हैं। मतदान को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियां पूरी कर दी गई है। सुबह 7 बजे से जो है मतदान जो दल रवाना होने वाला है मतदान केंद्रों के लिए, इनको सामग्री का वितरण करना प्रारंभ कर दिया गया था। बालाघाट में अगर बताना चाहूंगा कि कुल 2321 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से 300 केंद्र ऐसे हैं जो संवेदनशील है, 58 केंद्र ऐसे हैं जो अति संवेदनशील है, जहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं सुरक्षा की और बात की जाए तो 50 कंपनियों के लगभग 8,000 से ज्यादा जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के हर बूथों पर विशेष अपनी निगरानी रखेंगे। बिल्कुल हितेन, और अब मंडला सीट का रुख कर लेते हैं। विजेंद्र हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, हम अभी बालाघाट सीट के बारे में, माफ कीजिएगा, बालाघाट की सीट के बारे के साथ ही हमने जबलपुर सीट के बारे में भी, समीकरण पे भी बात की, लेकिन अगर हम बात करते हैं मंडला सीट की विजेंद्र, तो मंडला सीट ऐसा है जिसमें विधानसभा चुनाव में कुछ अलग समीकरण नजर आया था, क्योंकि 8 विधानसभा सीटें आती है, 5 में कांग्रेस है, सिर्फ 3 में यहाँ पर बीजेपी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में किस तरह के समीकरण आप देख रहे हैं विजेंद्र? बेशक ये सियासी समीकरण भी रचना आपको बताऊंगा, लेकिन दर्शकों को सबसे पहले एक बड़ी खबर से हम रूबरू करवा दें। मतदान दलों की रवानगी का जो सिलसिला मंडला लोकसभा क्षेत्र में भी चल रहा था, तो यहाँ एक मतदान कर्मी की मौत हुई है। मनीराम कांवरे इनका नाम है और ये सहायक अध्यापक हैं और इनकी ड्यूटी बिछिया विधानसभा क्षेत्र में लगी हुई थी, लेकिन मतदान सामग्री लेने के बाद ये अपने मतदान केंद्र की ओर रवाना हो रहे थे। अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी, सीने में दर्द हुआ। अस्पताल जब ले जाया गया तो पता चला कि इनका हार्ट फेल हुआ है और डॉक्टर्स इनकी जान बचा नहीं पाए। तो एक दुखद समाचार है मंडला से। यहाँ मनीराम कांवरे नाम के सहायक अध्यापक, जिनकी ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगाई गई थी, उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। तो लगातार ये एक दुखद घटना जरूर है, लेकिन फिर भी तमाम जो शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं वो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं। मतदान दलों की रवानगी का सिलसिला मंडला से भी जारी है। और जहां तक राजनीतिक और सियासी समीकरणों की रचना आपने बात की, तो सीधी बात, अगर एक वाक्य में ये बात कहूं तो इस सीट पर बीजेपी के सबसे बड़े आदिवासी चेहरे फग्गन सिंह कुलस्ते की प्रतिष्ठा, उनकी साख दांव पर लगी हुई है। चूंकि बीते विधानसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र से, अपनी गृह जो विधानसभा है निवास मंडला जिले की, वहां से वो प्रत्याशी बीजेपी के बनाए गए थे, लेकिन वहां से वो चुनाव हार गए और ऐसे में अब उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। हालांकि यहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज चेहरे, महाकौशल क्षेत्र की हम बात करते हैं तो अमित शाह की यहाँ पर सभा हुई, जेपी नड्डा की सभा हुई इसी महाकौशल में। जी बिल्कुल विजेंद्र, इन तमाम समीकरणों के बीच कल प्रथम चरण के चुनाव होने हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच देखिए, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने ये जानकारी भी दी कि एक मतदान कर्मी की यहां पर मौत हुई है, IBC24 की टीम खेद प्रकट करती है इस खबर पर। तमाम जो मतदान कर्मी है, सरकार है, प्रशासन है, वो लोकतंत्र के महापर्व के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर चुकी है। IBC24 इस खबर को दिखाने के साथ ही आपसे भी अपील करता है कि प्रथम चरण के चुनाव अगर आपके क्षेत्र में हो रहे हैं तो आप वोट जरूर डालेगा। और अब एक नजर में आपको जल्दी से बता देते हैं कि उन 7 सीटों के समीकरण क्या हैं, कौन रण में प्रत्याशी हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा एकमात्र सीट है जहां पर प्रथम चरण के चुनाव हो रहे हैं। एक तरफ महेश कश्यप बीजेपी के प्रत्याशी विश्व हिंदू संगठन में सक्रियता के साथ ही अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कवासी लखमा यहां से उम्मीदवार है। कांग्रेस के प्रत्याशी है कवासी लखमा के, जो कि 6 बार के विधायक और इस बार लोकसभा चुनाव भी वो लड़ रहे हैं। पहले चरण में छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक सीट यानी बस्तर पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और इस पर कल पहले चरण के चुनाव शुरू हो जाएंगे।
अगर आप इस क्षेत्र के हैं तो चुनाव में आप भी अपना मतदान जरूर करिएगा। दूसरी तरफ हम मध्य प्रदेश के रण पे नजर डाल लेते हैं। बालाघाट सीट की बात करते हैं तो भारती पारधी यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वहीं दूसरी तरफ मंडला सीट आप देखिए, ओंकार सिंह मरकाम। चलिए एक एक करके लगातार हर सीट पर आप देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रत्याशी हैं। एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी का नाम फ्लैश हो रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशियों का नाम भी फ्लैश हो रहा है। मध्य प्रदेश के रण में 6 सीटों पर प्रथम चरण के चुनाव होने हैं और किस सीट पर कौन प्रत्याशी है ये आपके टीवी स्क्रीन पर। यह वो 6 सीट छिंदवाड़ा, जबलपुर, सीधी, शहडोल, मंडला और बालाघाट, जहां पर दबदबा जो है वो बीजेपी का है, क्योंकि एकमात्र छिंदवाड़ा सीट ऐसी है जहां पर अभी इस वक्त कांग्रेस काबिज है, लेकिन इसके साथ ही बाकी की 5 सीटों पर बीजेपी है। और यही नहीं, सिर्फ पिछले चुनाव में नहीं बल्कि पिछले कई चुनाव में लगातार बीजेपी ने यहां पर दबदबा रखा है। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक और अपडेट आपको बता दें, आज से मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। मालवा, निमाड़ की 8 सीटों पर आज से नामांकन होगा। इंदौर सहित देवास, शाजापुर में आज से नामांकन होगा। उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, ये वो तमाम सीटें जहां के लिए नामांकन की शुरुआत आज से की जा रही है। धार, खरगोन, बड़वारी और खंडवा में भी नामांकन होगा। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक के नामांकन फॉर्म जमा किए जा सकेंगे।